बासित, ये क्या बिहेवियर है आपका? आप कैसे किसी गैर के सामने मेरी इस तरह से इंसल्ट कर सकते हैं? मियां बीवी में 10,000 इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप थर्ड पर्सन को हमारे इश्यूज में इन्वॉल्व करें। कई दिन हो गए हैं आपने मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं की। आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। तो ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से ही है। तुम नफरत और जेलसी में इस हद तक गिर गई हो। तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? घटिया मैं नहीं, वो है जो आपको नजर नहीं आ रहा। जिस लड़की को आप बहुत मासूम समझ रहे हैं ना, वो हमारे रिश्ते की बुनियादें हिला रही है। किन बुनियादों की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारा रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे इस पागलपन से। आप इस बात को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मैं यहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैशेस को डिस्कस कर रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ वफा की वजह से हो रही हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम एक बहुत ही जिद्दी और खुदसर किस्म की औरत हो, जो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने सामने। आखिर उस मासूम लड़की का कसूर क्या है? तुम्हारा घर संभालती है, तुम्हारे बच्चे संभालती है। उसका एहसान मानने की बजाय तुम इस पे घटिया किस्म के इल्जाम लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बासित भाई, कॉफी। तमीज नहीं है तुम्हें? जानती नहीं हो जब मियां बीवी बात कर रहे होते तो उनके बीच में नहीं आना चाहिए। दफा उधर से। रोशीन, यू आर सिक। जाओ जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। पागल हो गई हो तुम। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं? ज़हनी इलाज की जरूरत है मुझे। मैं आपकी बीवी, इस लड़की की वजह से आप मुझे पागल कह रहे हैं? बासित भाई, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती थी। तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती, यहाँ पे कब्जा जमाना चाहती हो। कायना दफो, जाओ। यही चाहती थी ना तुम? सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हें मजा आता है ना लोगों को तकलीफ में देख के? जाओ यहां से, जाओ। शक्ल गुम करो अपनी, जाओ। दफा हो जाओ यहां से। जाओ। जाओ। चलो उधर से निकलो।